कोर्ट से लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक अपने वर्कर्स के लिए इन्होंने जंग लड़ी, पार्टी के लिए जंग लड़ी। तो एतमाद नहीं खोना आपने। मेरा भाई साहब प्रेसिडेंट और जी सदर साहब जी ये मैं अभी पहुंचा हमें जैसे पता मुलाकात हो गई फरूख जावेद आया सी अली आया फरूख आया ओके क्या होने की मुलाकात हो गई। ये सारे एमपीएस को हमने बोल दिया सब गोलियां ने मुंडे ने ओके वर्कर्स को इस तरह छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। मेरे साथ उसको कोई ऐसी इंजरी नहीं है, जख्म नहीं है, यहाँ पे एक इंजरी है वो बट लगा या जो भी लगा है। अच्छा हमारा भाई है लेकिन वो बात रात का हिस्सा है हमारे से बात करने के लिए 2 बजे से हम लोग यहाँ पर आए हैं। उससे 2 मुलाकातें मेरी होती हैं, वो भी चेक करें तो बातों में इंतजार लगा। अभी जो है जाफर साहब के साथ उन्होंने बोला कि जी कोई इंजरी नहीं थी, लेकिन उससे पहले एक डॉक्टर बता चुकी है इंजरी को इंजरी थी, हेड इंजरी हुई थी। नहीं तो बाद जो ब्लडिंग सवाल ये है इनर ब्लडिंग देखिए सवाल ये है जब वो अरेस्ट हुआ है उस वक्त वो बिल्कुल सही सलामत था, ठीक है, ना उस पर कोई खरोच थी ना कोई निशान था। अब जब पुलिस की कस्टडी में एक बंदा आ जाता है तो फिर पुलिस की जिम्मेदारी है कि उसकी सेफ्टी, अगर उसको कुछ होता है तो कानून में इधर सब वकील खड़े, प्रिजम्पशन यही होती है कि उसको चोट जो लगी है वो उस इदारे ने दी है जिसके वो उस वक्त तहवील में, ठीक है। तो ये पुलिस ने उसको देखे, हमने सुना है कि जो शख्स उसके साथ एक अरेस्ट हुआ था उस पर 324 का पर्चा दिया कि उसको मारने की कोशिश की है। दैट मीन्स अटेम्प्ट टू मर्डर तो हो चुका है। अब अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? डीआईजी ऑपरेशंस कल एहतजाज से पहले अपने सारे पुलिस के जवानों को लेक्चर दे रहे थे कि यहाँ पे जो इकट्ठा होगा उसमें हमने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करनी और हम उस पर रिएक्शन देंगे। और कल जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे जीपीओ चौक के बाहर तो डीआईजी साहब कह रहे थे और साथ इनके जो सारा अमला था इनके, वो नारेबाजी कर रहा था, आपको याद होगा, वो नारेबाजी कर रहा था, एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव कर रहा था। तो पुलिस में मॉडल टाउन का मिनी वर्जन है। इनकी हुकूमत आते ही इन्होंने दिखा दी है कि ये पुलिस को इस्तेमाल करके ये लोगों को टॉर्चर करेंगे, लोगों के ऊपर वायलेंस एग्जीक्यूट करेंगे और ये वाला रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अब ये अपने आप को कहते तो सियासी है, ये जाली हुकूमत फॉर्म 47 की 9 फरवरी के इलेक्शन से बन के आई है, लेकिन इन्होंने अवाम को भी जवाब देना है और अगर इनको लग रहा है ये हमारे वर्कर्स पे इस तरह टॉर्चर करेंगे तो इनको एक पत्थर का जवाब ईंट से मिलेगा इंशाल्लाह। ये पुलिस के हम इसमें इंशाल्लाह सुबह दरख्वास्त देंगे, इसमें हम आईजी को भी नॉमिनेट करेंगे, हम इसमें डीआईजी को भी नॉमिनेट करेंगे, सीसीपीओ को भी नॉमिनेट करेंगे और जो इस वक्त लीडरशिप है पंजाब की चीफ मिनिस्टर है हम उनको भी नॉमिनेट करेंगे। इस तरह की बदमाशी बर्दाश्त नहीं होगी। हमारे वर्कर्स जो हैं उनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर में आई है, उनको उन्होंने वोट दिया जो उन्होंने चोरी किया है। अगर इनको ये लग रहा है कि ये चोरी के वोट पे डाका मार के आराम से बैठ जाएंगे और हम एहतजाज नहीं करेंगे तो उनकी गलत फहमी है। इस पे पूरा रिएक्शन आएगा इंशाल्लाह। हम अभी प्लान कर रहे हैं, हमारी लीगल टीम बैठी हुई है, इसके ऊपर हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे, जुडिशियल इंक्वायरी कराएंगे। ये कस्टोडियल टॉर्चर है, ये आम इंसिडेंट नहीं है, तो इस पे इंशाल्लाह पूरा रिएक्शन आएगा। भट्टी साहब हमारे सीनियर खड़े हैं यहाँ पे, बुकला की हमारी पूरी टीम है, जाफरी साहब भी आ गए हैं, मैं भी इधर हूँ। इस वक्त मुझे उमर यूस साहब ने कॉल की, हमाद अजहर साहब ने कॉल की कि हम पूरी पार्टी अपने वर्कर्स के साथ खड़ी हैं और हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। ये सिर्फ इसको टॉर्चर किया गया है कि जुबैर नियाजी के वेयर अबाउट्स बताओ वो किधर है, क्योंकि वो जुबैर नियाजी की रैली में शामिल था। हमारा ये वर्कर जो था अहमद, उस पर टॉर्चर किया इन्होंने सिर्फ उससे कन्फेशन लेने के लिए ज़बरदस्ती कि बताओ उसके वेयर अबाउट्स किधर हैं। तो ये टॉर्चर किया गया कस्टडी के अंदर, इसका बिल्कुल भरपूर जवाब होगा, कानूनी कार्रवाई होगी, चारागोई होगी। हम खामोश नहीं बैठेंगे। ये डीआईजी साहब भी सुन ले, ये सीसीओ भी सुन ले और ये आईजी पंजाब भी सुन ले, जो बिल्कुल आलाकार बना हुआ है, पिछले 2 साल से हमारे वर्कर पे जुल्म कर रहा है। इसका हिसाब होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने तो लेना है इसे हिसाब, लेकिन हम खुद हिसाब लेंगे इसका, कानून के तरीके, कोर्ट के तरीके से हिसाब लेंगे, पूरा जवाब लेंगे। न्याजी साहब, आपने ये देखा है हुक्म है और ये आइन है कि 24 घंटे के बाद अदालत में पेश करना होता है। अभी तो ये गैर आईनी हो चुके हैं और गैर कानूनी हो चुकी है। यार देखें, इन्होंने हमारे वर्कर्स को 25-25 दिन गायब रखा, 6-6 महीने गायब रखा, 7-7 महीने गायब रखा, 3-3 महीने गायब रखा। इनको तो कानून तोड़ने की लत पड़ी हुई है। आइन तो है नहीं इस मुल्क में, मेरे ख्याल से मरीख पे पहुंच चुका है, लेकिन इनको हम याद दिलाएंगे और इनको एहसास दिलाएंगे और इनको सामने रखेंगे। ये मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा, बदमाशी नहीं चलेगी पुलिस की। इंशाल्लाह पूरा एहतजाज होगा। हम फिर प्रोटेस्ट की कॉल करेंगे जब हमें इमरान खान साहब कहेंगे। हम आराम से नहीं बैठेंगे और हमारे वर्कर्स के साथ अगर कुछ होगा तो हम उनके साथ खड़े हैं। हमारी माशाल्लाह आईएलएफ की टीम जो है बड़ी जान मार रही है, बहुत अरसे से काम कर रही है।
अभी भी खड़ी है अपने वर्कर्स के साथ। जिसको कोई मसला होगा वहाँ हम पहुँच जाएंगे। अब उधर न्याजी साहब, जब तक वो बच्चा अभी इस वक्त वहाँ पर मौजूद है जिस पर टॉर्चर किया गया, उसको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था, पुलिस वाले हमला बदतमीजी भी कर रहे थे, लेकिन सर हर दफा वर्कर ही निशाना क्यों बनता है? क्यों वर्कर को इस तरफ लेकर आया जाता है? और अभी तक हम ये देख रहे हैं 2 बजे से लेकर 5 बजे तक कोई सीनियर क़यादीन वहाँ पर नहीं पहुंची थी। इसकी क्या वजह है? देखिए, सुबह 8 बजे से। मुझे सिर्फ कोई हमें 30 मिनट पहले मुझे पता लगा है कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी थे, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी थे। हमें जैसे पता लगा है हम फौरन पहुंचे हैं। अगर मुझे पहले पता लग जाता तो मैं पहले आ जाता। जैसे पता चल रहा है, कोर कमेटी को पता लगा है तो हमें मैसेज आया है कि आप जाएं। अभी हमारे सारे एमपीज आएंगे यहाँ पे, एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएंगे और अपने वर्कर के साथ खड़े होंगे। हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। वर्कर की वजह से खान साहब मोटिवेटेड रहते हैं और हम लोग भी मोटिवेटेड रहते हैं। एक इमरान खान वो है जो अडयाला में है, एक इमरान खान वो है जो मेरे में बसता है, जाफरी साहब में बसता है, भट्टी साहब में बसता है और हमारे वर्कर्स के अंदर बसता है। इमरान खान 2 हैं और हम इंशाल्लाह खान साहब के साथ खड़े हैं और वर्कर के भी साथ खड़े हैं। वर्कर ही हमारी जान है, हमारी पहचान है, हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। राशिद याकूब नामी शख्स पे जनाब अटेम्प्ट टू मर्डर की आपने जैसे बात की, उन पे ऑर्डर लगा दिए गए। उनको भी सर ये झूठे पर्चे कहीं नहीं जाएंगे। हम उनकी भी लीगल एड जो होगी वो भी देंगे, ILF देगी इंशाल्लाह। और इनके साथ भी खड़े हैं। जिस वर्कर को किसी वकील की जरूरत होगी ILF उसके साथ खड़ी है। अभी तक जिले शाह का केस अभी तक चल रहा है, उसका कोई फैसला नहीं आया। ये तो वही बनाने की कोशिश इस वक्त आपके मुल्क में ना कब्जा हुआ है। आपकी अदालतें आपने कल देख ली थी, हाई कोर्ट पे पुलिस ने कब्जा किया हुआ था। अदालतें भी डरती हैं रिलीफ देने से। हमारे 9 मई के लोगों को बेलें नहीं मिली, वो 1-1 साल ख्वार हो रहे हैं 9-9, 8-8 महीने से, क्योंकि अदालतें डरती हैं उनको रिलीफ देने से। लेकिन जब अवाम का प्रेशर आएगा, अवाम खड़ी होगी और इन अदालतों को पता लग गया कि अवाम जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, तो अवाम इनको देख रही है और इनको जज भी सबसे बेहतर अवाम करती है। तो अवाम की नज़रों से नज़रें मिलाने के लिए अगर इन अदालतों ने अपनी थोड़ी सी इज्जत रखवानी है तो इन्होंने इंसाफ करना होगा। अगर नहीं इंसाफ करेंगे तो अवाम इनको इनकी तरफ देखना भी छोड़ देगी। तो ये अदालतें सुन लें जो चीफ जस्टिस साहब देख रहे हैं। अगर आपने चाहते हैं कि आप इस मुल्क में रेलेवेंट रहें, लोग इस अदालतों की इज्जत करें। ये इस वजह से लोग इज्जत नहीं करते जजेस की कि तुम आप लोगों के साथ सिक्योरिटी होती है, प्रोटोकॉल होता है। इस वजह से इज्जत करते हैं आप लोगों की कि आप इंसाफ करते हैं। अगर आप इंसाफ करना छोड़ देंगे, आप डर के फैसले करेंगे तो लोग आपकी इज्जत करना भी छोड़ देंगे। तो देखें इस मुल्क में क्या नाइंसाफी हो रही है। ये पुलिस की बदमाशी, बल्कि ये टेररिज्म है। इसको अगर रोकना है तो अदालतों को इंटरफेयर करना पड़ेगा और नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल एहतजाज करेंगे और इनको बार बार याद दिलाएंगे कि आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे। सर ये बताइएगा कि अभी जब वकार साहब की एक वीडियो चली है उसके बाद सारी क़यादत बाहर निकली, उससे पहले भी तो क़यादत को पता था, क्यों नहीं आए? देखिए, मैं 4 बजे से यहाँ पे हूँ। देखिए, मसला ये है कि आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे पूरे पाकिस्तान में, आपको पता है। न्याजी साहब की ड्यूटी भी लगी हुई थी, भट्टी साहब भी वहाँ पे थे, मैं भी वहीं पे था। हम वहाँ से फ्री होके हमें उन्होंने क़यादत ने बोला कि आप जाएं, यूसुफ वाई साहब आए हैं, ये हैदर खड़ा है। वहाँ पे पहले एक्सेस नहीं दी जा रही थी। जो ही अब आइए आपके सामने मैं ऊपर गया हूँ, जो पुलिस ऑफिशियल्स थे उनके साथ, उनको बकायदा नाम दिए हैं। मैंने न्याजी साहब से ये सवाल किया है कि हम सारे वर्कर ने ही इसको जो है क्वार्डन किया है। तो हमारे वकार साहब की एक वीडियो जाने के बाद आप लोग देखें, आपको बिल्कुल देखें, जैसे पता लगा है इधर हम भागे पहुंचे हैं। देखें, मैंने जूते भी बंद नहीं पहने, खुले जूते पहने हुए, ठीक है, टाइम मैं भागा आया हूँ। आप वर्क देखिए, पार्टी एक लीडर से नहीं बनती, पार्टी वर्कर्स लीडर सबको मिला के बनती है। आप लोगों ने अपना रोल अदा कर दिया, बात आ गई मीडिया में, ट्विटर पे। माशाल्लाह हमारा सोशल मीडिया पाकिस्तान दुनिया का सबसे अच्छा सोशल मीडिया है। अब इनको हम वहाँ पे भी इंशाल्लाह याद दिलाएंगे कि इन लोगों ने जुल्म किया है, पूरी दुनिया देखेगी इनको। आप लोगों की वजह से हम लोग कंप्लीट होते हैं, आप लोगों ने हमें बताया, हम पहुँच गए। इंशाल्लाह ये मिल के पार्टी चलती है, एक लीडर नहीं चला सकता, ये वर्कर्स ही पार्टी चलाते हैं। हम तो सिर्फ आप लोगों के आगे एक चेहरा हैं, असली लोग तो आप हैं जिनकी वजह से हम लोग जिंदा हैं या हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। तो इस वजह से मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ पे। इतना जुल्म हुआ आप लोगों पे, लेकिन आप फिर भी आए यहाँ पे, और आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपको मैं सलूट करता हूँ आपकी बहादुरी को, और इंशाल्लाह हम भी आपके साथ खड़े हैं। और ये मीडिया जो इधर आया हुआ है, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। ये सोशल मीडिया, यही आज़ाद मीडिया पाकिस्तान में, बाकी ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो कब्जा हुआ है जिस तरह अदालतों पे हुआ है। तो इस वजह से हम सब ने मिलकर इस मुल्क को बेहतर करना है, ये जुल्म खत्म करना है। ये अंधेरी रात जुल्म की कभी ना कभी खत्म होगी, हमेशा खत्म होती है। जा रहे हैं, एक रात मंजूर हो गई है। क्या बंद करने जा रहे हैं? सोशल मीडिया बंद कर सर, वो नहीं कर सकते सर, कहीं करेंगे। करारदादों की कोई वैल्यू नहीं होती। और देखें मैडम
मैडम बिल्कुल हम आपके साथ हैं। डर लगता है उन पे लानत। मैडम बिल्कुल मैडम देखिए जाना है अभी आपने बस हम अभी कोशिश करते हैं कि अंदर जाएं हो गया है, लेकिन खैरियत दरियाफ्त हो गई है। उन्होंने हाँ। कहा कि अब डॉक्टर्स ने भी कहा कि इसको रेस्ट करने दे, उससे अच्छा। आंखें खोली, हम देख के आए हैं। बस ठीक है, अब हमने इन पे नजर रखी भी है। इन्होंने जिनका जो नाम करना बता देंगे, है जरूरी ये है कि लीडर से ज्यादा जरूरी है कि जो उनके लवाकिन है हाँ। प्लीज उनको अप्रोच अच्छा करें, एक उनकी पार्टी वालदा, उनके एक बहन मैं भाई, आपको उनको मिलवाएं। एक मैं प्लस पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो फैमिली से कांटेक्ट करना चाहती है। अगर उनकी फैमिली के किसी शख्स का आपके पास नंबर है तो वो काइंडली हमें दे दें। उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया उसके गया था अलावा और उसके उनकी- बाद में उनको छोड़ा गया। वही। मैं जमील असगर भट्टी, मैं प्रेसिडेंट हूँ थोड़ा लाहौर आगे आ का। जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे भट्टी साहब आगे आ जाओ। भट्टी साहब को जी 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 मैं सुधा के मैं ठीक हूँ हाँ जी भट्टी साहब बात करें आप। मैं सर जमील असगर भट्टी, प्रेसिडेंट लाहौर। यूं ही हमारे इस दोस्त के बारे पार्टी के एक्टिविस्ट को पता चला है, सारी पार्टी एक्टिव हो गई है और इंशाल्लाह मैं बजाते खुद भी हैं लाहौर प्रेसिडेंट इधर आ चुका हूँ, सीनियर एडवोकेट भी हूँ। अभी डॉक्टर से रिक्वेस्ट की जाएगी कि हमारे जो एक्टिविस्ट है जिसके साथ जुल्म, ज्यादती, तशद्दुद और बदमाशी की गई है पुलिस की कस्टडी में, उनका हमें एक MLC चाहिए और MLC के लेने के बाद हम लोग बाकायदा प्रोफेशनली एप्लीकेशन मूव करेंगे कि जिस जिस शख्स ने स्पेशली SHO अनारकली और SSP, SP, DIG, IG ये सारे लोग इस किस्म के तशद्दुद में इन्वॉल्व हैं। किसी एक शख्स के ऊपर इस किस्म का तशद्दुद ये प्री प्लान साजिश है और मैं ये समझता हूँ मौजूदा वो जो कलेजे छुपाने वाली औरत है वज़ीर आला बन चुकी है, ये उसकी मूव है। इंशाल्लाह ताला उनको मुंह की खाना पड़ेगी। हम पार्टी के ज़िम्मेदार हैं, पार्टी के एक एक दोस्त के ज़िम्मेदार हैं और जिधर भी कोई बदमाशी होगी हम उसको फेस करेंगे और इंशाल्लाह ताला कानून के मुताबिक उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, FIR भी होगी। कानूनी दायरा जो ये आप कहाँ हाई कोर्ट में करेंगे, कहाँ करेंगे? मैं अगली बात करने लगूँ। एक तरीकाकार होता है FIR, अगर पहले सबसे पुलिस को हम एप्लीकेशन देंगे, अगर पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती देन हम बाई A और बाई B के तहत एप्लीकेशन सेशन कोर्ट में मूव करेंगे। वहाँ इस तशद्दुद और जुल्म बर्बरियत की जो एप्लीकेशन हम देंगे उस पर आर्डर लेंगे। वो आर्डर की कंप्लाइंस के लिए अगर पुलिस फिर भी नहीं मानती तो फिर हमें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा उन आर्डरों की कंप्लाइंस के लिए। लेकिन इंशाल्लाह ताला किसी शक्ल में कोई माफी नहीं होगी। हाँ, इस तरह का मामला पहले जिले शाह का हो चुका है, हमने उस पे देखा है कि उसके बाद में कुछ नहीं था कि IG साहब ने बात घर जाके वो बात खत्म कर दी थी। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? ना उनकी मैं रिपोर्ट आई समझता थी, हूँ तमाम चीजें नहीं आई थी सर। ये जिले शाह की एक तमाम चीजें। तशद्दुद इन्होंने किया पुलिस कस्टडी में और दूसरा जुल्म ज्यादती इन्होंने उसके भाई के साथ किया जिसको इधर से वो उठा के ले गई है। ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये 2 साल बाद 2.5 साल बाद ये अपनी ख़वातीन तक को लेके आ जाते हैं कि हमें माफ़ी दो। इन्हें ये एहसास होना चाहिए जो जुल्म ज्यादती हमारे इस वर्कर के साथ उन्होंने की है, कम अज़ कम उसकी फैमिली को इज्जत दें, उसके दोस्तों को इज्जत दें, उसके साथियों को इज्जत दें, ताकि ये लोग तो किसी ना किसी के पपट हैं, किसी का हुक्म मान रहे हैं तब ये बदमाशी कर रहे हैं। फाइनल सज़ा हर कीमत पे इन्हीं लोगों को होनी है जिन्होंने अपने हाथ से सारी एक्टिविटी की है। इंशाल्लाह मिलेगा। मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कोर्ट से बेटा रिलीफ हमेशा कहाँ मिलता पे? है। किस हाई कोर्ट में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? यार, देखिए सेशन सारे कोर्ट में बता रहा हूँ मैं। जो फॉरम्स होंगे सारे एक्सरसाइज करेंगे हम। देखिए कानून में इसके तरीका लिए कार कानून मौजूद है, हाँ, देखिए बिल्कुल। कानून सेशन मौजूद कोर्ट है, में 22 कानून के मुताबिक जो कार्रवाई बनती होगी हर कार्रवाई की जाएगी। सर जहाँ- आप अगर सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाते हैं, वहाँ कादी फायदे साहब बैठे हुए, आपको इंसाफ की उम्मीद है कोई भी? देखिए सुप्रीम कोर्ट तो इस वक्त मेरे ख्याल से इंशाल्लाह ब्रदर, इंशाल्लाह। ना ही नाम लें तो बेहतर है। अगर इम्प्लीमेंट ना होना होता तो हम इधर ना मौजूद होते। ये उसके ऊपर जुल्म नहीं हुआ, मैं समझता हूँ प्रेसिडेंट लाहौर पे भी जुल्म हुआ है, सेंट्रल पंजाब के प्रेसिडेंट पर भी यही जुल्म हुआ है और सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान और हमारे चेयरमैन हर एक को ये तकलीफ है, ये हमारी जाती तकलीफ है। सुबह हम लोग सुबह 10 बजे से हैं इधर, ठीक है, अभी रात के 10 बज गए। आप भी तो पार्टी के कारकुन हो ना। जी, जी, मैं ये कारकुन हूँ ब्लेसिंग ना। है, पहले आप ये तारुफ ब्लेसिंग है। करवाइएगा, तारुफ आप करवाइएगा। आए तो हम सारों को इतला हुई। जी जी मैं हाँ, पहले जी अपना मैं तारुफ करवाइए। राना नदीम अहमद हूँ, मैं वर्कर हूँ, ठीक है। हम लोग सुबह ये मुशाद भाई हैं, मैं हूँ या बाकी ये मैडम है, ये तायरा बीबी हैं,
ये हम लोग सुबह 10 बजे से आए इधर। ये भी यार अल्लाह का ये शुक्र देखिए, है कि हम अपने लोगों बार के बार साथ खड़े कॉल होते कर रहे हैं कि यार आप लोग इसीलिए आओ, आप लोग आओ। आप खड़े हो सिर्फ ये जाओ। ILF के ये हमारे जाफरी साहब हैं, इनका रिस्पॉन्स आया बड़ा अच्छा है। आप ना होते तो देखें मैं अभी भी हमें इनका पता ही नहीं हिस्सा हूं ना, लगता, मुझे ठीक है। इन्होंने मैंने ये भी आपको तो कहा हमारा- आपकी वजह से तो हमें पता इंट्रा लगा। पार्टी इलेक्शन में बिजी थे, मुझे हम सारे इकट्ठे थे। जब हम ये देखो इधर एक मेरी बात सुनो, ये इधर अपने जनरल सेक्रेटरी के तहे दिल से मशकूर है कि वो इस मुश्किल क्रूशल टाइम में हमारे साथ शाना बेशाना खड़े हुए। जैसे जैसे उनको पता चलता रहा वैसे वैसे उन्होंने उनके लिए कोशिश की, ट्राई की। जब हमें यहाँ पे अंदर एंट्री नहीं दे रहे थे, हमें हमारे भाई का पता नहीं चल रहा था कि ये इसकी हालत किस पोजीशन में है, क्रिटिकल है, किस सिचुएशन में है। जिस वक्त हम परेशान थे, ये हमारे लाहौर के सदर, जनरल सेक्रेटरी और ये हमारी टीम जो है ये हमारे साथ खड़ी हुई। हम इनके मशकूर हैं और हम चाहते हैं कि आइंदा भी मशकूर करने की बात नहीं है। देखे और वकार खान ने मशकूर करने की बात नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, मशकूर की बात नहीं है। हम सब एक फैमिली हैं, ठीक है। एक देर हम सब एक फैमिली हैं, ठीक है। हम सब का कुछ ना कुछ रोल है जो हमने अदा करना है। कभी किसी से नहीं हो पा रहा हो तो उसको याद भी हम दिलाते हैं कि आप ये रोल अदा करो। इस वक्त पूरे मोमेंट का मेरे ख्याल से अगर कोई हीरो है तो ये भाई खड़े हैं हमारे, ठीक है। ये भाई खड़े हैं, ये है, ठीक है। इन लोगों की वजह से ये खड़े हैं, बाकी वो खड़े हैं, वकार साहब खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमें कुछ और करना है। वकार साहब आगे आए। सर कल जब वर्कर्स पे तशद्दुद किया जा रहा था, आगा साहब भी उधर थे, हमने देखा कि लीडरशिप छोड़ के भाग गई थी, तो उस पे क्या कहेंगे? यार देखें, सबसे ज्यादा मैं एप्रिसिएशन जो है ना वो हमारे जनरल सेक्रेटरी लाहौर वकार भाई के नाम है। एक करके नियाजी साहब हूँ, मैं हूँ, हैदर हो, यूसुफ भाई साहब हूँ। जब भी हमारे वर्कर पे मुश्किल वक्त आया है, हम वकील, हम ILF के हैं, इंसाफ लायर्स फोरम, हम पार्टी के हैं, हम साथ। अब देखिए इस वक्त पार्टी की क़यादत भी वकीलों के हाथ में ही है। इस वक्त जो आज इलेक्शन हुआ है, जो आज इलेक्शन हुए हैं उसमें जो जनरल सेक्रेटरी पंजाब इलेक्ट हुए हैं वो जुबैर कसाना साहब एडवोकेट ही हैं, ILF पंजाब के सदर। लिहाजा हम क़यादत हमारे साथ है, बेफिक्र मैं है। ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, कि PTI के वर्कर सुबह 11 बजे से यहाँ पे रुल रहे हैं, जलील हो रहे हैं। पार्टी लीडरशिप में से किसी ने राब्ता नहीं किया। जब हमने रात को आके जिद हो के हमने सख्त मैसेज चलाए हैं, उसके बाद पार्टी लीडरशिप ने हमसे राब्ता किया। मुशाहिद डोगर, ये हमारी बाजी मेमूना बुखारी साहिबा और बहने नसीम अख्तर साहिबा, बाजी क्या ना, तायरा बाजी और बहुत सारे हमारे वर्कर सुबह 11 बजे 12 बजे से यहाँ पे हॉस्पिटल में जलील हो रहे हैं। पुलिस वाले भी उनको जलील कर रहे थे और अमला भी उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, और पार्टी की तरफ से भी किसी किस्म का कोई भी तावन नहीं था, किसी किस्म का भी। ये रियलिटी है। ये जिस वक्त एग्रेशन में वर्क, एक सेकंड सर, जुम्मेदार जमील भट्टी साहब, मैं अगर आप लोग मेरी एफर्ट्स को समझते हैं ना, कोई एफर्ट्स है तो वो मैं टोटल जमील भट्टी साहब की इंस्ट्रक्शन पे करता हूँ, टोटल, ठीक है। वो आप में से हैं, मैं आप में से हूँ, आप हम में से हैं, ठीक है। जो हमारे बीच में नहीं होगा फिट, उसको हम निकाल के बाहर फेंक देंगे। ये अब PTI 9 मई के बाद वो PTI नहीं है। पहले PTI का वर्कर डरता था, अब वो लड़ लड़ के डर उसके दिल से निकल गया है। अगर वो इस मुल्क की तमाम अपोजिशन पार्टियों और तमाम मुकद्दरा ताकतों से लड़ रहा है, तो हमारी पार्टी वाले तो हमारे लिए चीज़ ही कोई नहीं है। अगर वर्कर का एहसास नहीं करेंगे, हम आपका गिरेबान पकड़ेंगे, हम बाकियों को बाद में पकड़ेंगे, पहले हम अपने पार्टी की लीडरशिप को पकड़ेंगे। लेकिन सर आपकी कॉल पे आए भी तो हैं जी, आपके साथ कॉल हैं। पे एक आवाज लब्बैक हमारी कॉल पे नहीं आए, हमारे चीखने पे आए हैं। हमारी कॉल पे नहीं आए, हम कॉलें शाम से कर रहे हैं। बनाई है जी सर, आपने जो मेहरबानी की, हम लोग चीखे हैं, हम लोग तकलीफ से चीखे हैं। हमारे वर्कर बहने भाई यहाँ पे दोपहर से जलील हो रहे थे, मैं आके जलील हो रहा था। एट दी एंड जब हम जलील हो के चीखे हैं, हमारी चीखें निकली हैं, तो फिर हम पार्टी को कुछ एहसास हुआ है। लेकिन मैं बता दूं, ये आइंदा नहीं चलेगा। वर्कर पर किसी किस्म की ज्यादती होगी तो लीडरशिप वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए, नहीं होगी तो हम बुलाएंगे, नहीं आएंगे तो हम घसीट के लाएंगे। वकार खान, एक मिनट, वकार खान बेशक हमारी तरह वर्कर है, लेकिन ये भी लीडर है। ये जनरल सेक्रेटरी लाहौर है, इसकी हर बात से मैं एग्री करता हूँ। लेकिन राना साहब खड़े हैं, वकार साहब खड़े हैं। जूँ हमें इंफॉर्मेशन मिली, मैंने ये कहा कि जो क़यादत की तरफ से थोड़ी ताख़ीर हुई है,
उसकी वायद वजह आज इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे। सर, आप हमारे सबको जीते पता हुए है, MPs आप नहीं, इंट्रा सबको पार्टी नहीं सर, हमारे जीते हुए अली 2 भाई, आए हैं, नहीं, उनकी अली मेहरबानी है। भाई, 8 अली भाई, MPs जीते कोई मुकला में से हैं, नहीं 8 आया। MPs जीते हैं सर लाहौर जब से। तक मैसेज चला है, हमने मीडिया के सामने अब ये बस ठीक हो गया। ठीक है, ओके, लेकिन ओके, थैंक यू सो मच, Thank you very much. देखें, हमारा रिकॉर्ड क्लियर है कि ना क़यादत ने अपने वर्कर्स को छोड़ा है, ना ही वर्कर ने क़यादत को छोड़ा। ये छोटे छोटे गिले शिकवे हैं, इनको सीरियस ना लीजिएगा। बस अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह अल्लाह हमारे भाई को सेहत एक मिनट ठहरो, वर्कर्स ही लीडरशिप की अकाउंटेबिलिटी करते हैं। इनकी जो बात होगी सर आंखों पे है, बिल्कुल। अगर लीडरशिप कहीं गलती कर रही है तो वर्कर्स इसको ठीक करते हैं। ये जमहूरी पार्टियों में होता है, कहीं गलती होती है तो ये पॉइंटेड करेंगे, हम उसको ठीक करेंगे। शुक्रिया, जरा हम बाकी आगे देखें। यार नारे नहीं, नारे ना लगाएं, नारे ना लगाएं, नारे ना लगाएं। इस तरफ आ जाए नाज़रीन किराम। बहुत लंबी गुफ्तगू चली, गिले भी होते हैं। महज़िब माशरे में जो एतराज़ होता है वो जायज़ होता है, मगर इसमें मैं आपको थोड़ी डिटेल देता चलूँ। अबूज़र नियाज़ी साहब थे, बड़े बड़े लोग यहाँ पर मौजूद थे। जिस वक्त हम यहाँ पर पहुँचे हैं 2 बजे का टाइम था, हमारे साथ कई लोग यहाँ पर मौजूद थे, 5 से 7। हम लोग अंदर जाके मिलने की कोशिश की है, मिलने नहीं दिया गया, तो हमने ज़बरदस्ती की है, उनको देखा है। तो जो अंदर हॉस्पिटल का अमला था, जो उसने हमें क़यादत ने बताया, वो ये था कि जी उनको टॉर्चर किया गया, और टॉर्चर करने के बाद मैं अब आपको छोटी सी मिसाल देने लगा हूं। मैं एक मैम को बुलाऊंगा, वो आपको जरा किस्सा बताएंगी। वो जरा सामने से मैम को जरा आवाज दीजिएगा, उनको बुलाएं, उनको बुलाएं। जिस वक्त आप जरा आइएगा, आप जरा आइएगा, आप जरा आइएगा, आप सिर्फ आ जाएं, आप आए, आप आए, आप आए, आप आइएगा, आप आइएगा। जिस वक्त अहमद शाह को हॉस्पिटल में रखा गया था, मैम आप आए जरा, आप आए। जो वीडियो उस वक्त सर्कुलेट कर रही है, मैंने ट्विटर पे लगाई थी, उस वक्त मैम ने बनाई थी। उस वक्त इनके मुताबिक वो जो वीडियो में जब बना रहे थे तो पुलिस एहलकार उनके मुंह पे चपेड़े मार रहे थे, उठा रहे थे उनको। ये हालात थे एक वर्कर के। वो था मैम, मैं आपकी फेस नहीं लेके आऊंगा, आप थोड़ा सा कैमरा इस तरफ कर लें, इस तरफ कर लें कैमरा। आप जरा बताना चाहेंगी, सिर्फ आप आवाज़ पहुंचा दी, जब आप गई तो क्या हालात? जब मैं गई सुबह, मैंने देखा कि सिविल कपड़ों में भी उधर खड़े हुए थे, पुलिस वाले भी खड़े हुए थे। कोई उनके फेस को छेड़ रहा था, कोई उनकी बाजू, उनकी बॉडी को टच कर रहा था, कोई जो है कि वो उनके फेस को, माथे को उनको झटके दे रहे थे कि भी उठो और बात करने की कोशिश करो। और वो बेसुध लेटे हुए थे, उनको तो कोई होश ही नहीं था। पहले तो एक दफ़ा मुझे बिल्कुल ऐसे लगा कि वो ख़त्म हो चुके हैं। जब उनकी ये हालत देखी, मैं आपको नहीं बता सकती कि मेरे ऊपर क्या बीती। वो मेरे भाई हैं, हम सुबह से यहाँ जलील हो रहे हैं उनके लिए, लेकिन ये पुलिस वाले, ये सब जो है ना, सब बहुत जुल्म कर रहे हैं, हम सब के ऊपर बहुत जुल्म कर आप रहे जब हैं। गई वहां पर उनके मुंह पे चपेड़े मारी गई थी, उनको उठाने की कोशिश हाँ की जी, जा रही उनको मैं बता रही हूँ कि उनको उठाने की कोशिश की जा रही थी, उनको बकायदा झंझोड़ा जा रहा था कि भाई उठो, तुम उठ क्यों नहीं रहे थी? हो। वो बेहोश थे। वो बिल्कुल बेहोश थे, उनको कोई पता ही नहीं था, उनकी आंखें बंद थी, वो बेसुध लेटे हुए थे। ये हालात है नाज़रीन किराम। ये वो मुल्क में मैं रह रहा हूँ जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे बना था। इस मुल्क के रहायशी, जरा कैमरामैन साहब दिखाइएगा, ये वो लोग हैं जो यजीद को नहीं, इमाम हुसैन को मानते हैं, जो कूफे की आवाम को काफिर और हुसैन के साथ खड़े होने वाले 72 को शहीद मानते हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, इस मुल्क के अजीम में ये हालात हो रहे थे। मैम आप भी मौजूद थी। जी जी, आप ये बर्दाश्त करिएगा। ये इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, क्या क्या हो रहा है मुल्क में जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद शाह को जब हम मिलने के लिए हॉस्पिटल में गए तो वो होश में नहीं था। मैंने उसके चेहरे पर जो है वो निशानात देखे तशद्दुद के। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अहमद शाह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक दम किया है। जब मैंने उसको दम किया है, उसके कुछ देर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसकी आंखें जो हैं वो खुली हैं, वो कुछ होश में आया है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने कुरान मजीद के और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए दम के मुताबिक उसको होश जो है वो उसके बाद आई है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, इनका गमो गुस्सा जो है वो अपनी जगह पर बिल्कुल बजा है, क्योंकि कल जो कुछ हमारे साथ हुआ, हम सोच नहीं सकते थे कि चीफ मिनिस्टर ने जिस तरह पंजाब के ऊपर कब्जा किया है, क्या ये मोहसिन नकवी 2 है कि जिस तरह उसके दौर में जो है लिबर्टी था, जेल रोड था, GPO माल रोड था या पूरा लाहौर था, वहाँ पर पुलिस और प्रिजन वैन्स होती थी। कल भी उसी तरह ही प्रिजन वैन थी। क्या ये नाम नेहाद जमहूरी हुकूमत आई है? क्या ये फार्म 47 की वजह से भी चले आए हैं? तो आप अपने आप को क्लेम तो करते हैं ना कि हम इस मुल्क की पंजाब सूबा की वज़ीर आला हैं, लेकिन आपने इसके बावजूद ये साबित कर दिया। कल जो मूवमेंट हुई लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर, कल अकबर चौक, छोटा सा एक इलाका है, वहाँ पर भी पुलिस और प्रिजन वैन्स खड़ी की हुई थी। मेन चौक्स और मेन रोड्स के ऊपर भी थी। और दिस इज ऑल सेकेंडरी। आप जब अंदर गए, आपके पास ये इंकिशाफ है कि उन्होंने बात की, ये सच है जनाब?
पहली बात यह है कि मैंने जब उनको जाके देखा तो वो होश में नहीं थे। उनके भाई भी मेरे साथ थे, वो भी उनको आवाज़ें दे रहे थे, वो होश में नहीं थे। मैंने उनको दम किया, दम करने के बाद उनकी आवाज़ कोई नहीं निकली, लेकिन उन्होंने आंखें खोली और उठने की कोशिश की है। बात नहीं की उन्होंने, बात नहीं की है आंखें उन्होंने, खोली इन्होंने। आंखें खोली हैं उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मतलब आप भी उस वक्त मौजूद थी, क्या हालात है जरा बताइएगा। आप 2 बजे से कितने बजे से आई हुई जी हैं जी यहाँ पर? 2 बजे से ही आए हुए हैं। हम कोऑर्डिनेशन कर रहे थे अपने टीम्स के एक साथ के सब लोग यहाँ पहुँचे, क्योंकि जिस तरह की फसायत का हम शिकार हैं, हम अकेले आना यहाँ पे अपनी जान, अगर हम अकेले आते तो शायद आज हम भी एक बेड पे हम भी पड़े होते, क्योंकि जो कुछ हम लोगों के साथ पिछले 2 सालों से तकरीबन होने को आया हो रहा है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। हम कह रहे थे चले नाम निहाद से ही, चाहे फॉर्म 45 की परवरदा गवर्नमेंट आए, कम से कम हमें सुकून तो मिलेगा ना। हम पीटीआई वाले, हम इस मुल्क के बशिंदे हैं, हम कोई इसराइल से नहीं आए हुए, हम कोई भारत के वासी नहीं है, हम भी इसी मुल्क में हैं। हम गरीब वर्कर हैं, हमारा जीना मरना यहाँ है, हमारी जायदादें बाहर नहीं है। हमारा हर वर्कर के साथ खड़े होना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हमने इधर ही मरना है। इस मिट्टी से हमने पैदा हुए और इस मिट्टी में हमने मरना है। और इन्होंने हमारे ऊपर इतना जुल्म किया। अहमद भाई कल से लेके आज तक 6 बजे 7 बजे तक बिल्कुल होश में नहीं थे। इन्होंने जब देखा है, इन्होंने उनको ट्रीटमेंट्स दी हैं, उसके बाद वो थोड़े से अपने हवास में आए हैं, तो इन्होंने हम लोगों को मिलने दिया। उससे पहले ये बिल्कुल नहीं मिलने दे रहे थे। आप तब भी मौजूद थी जब गिरफ्तारी हो रही थी, उस वक्त क्या मनाजिर थे? उस वक्त कि आपको बचाने के चक्कर में वो गिरफ्तार हुए, क्या मामला था वो? जो अहमद भाई थे वो रैली से आगे थे बाइक के ऊपर, इनके साथ हमारे चाचा पीटीआई थे, इनकी बाइक के ऊपर। उन्होंने आगे से देखा है, एकदम पुलिस का रेला आया है अटैक करने, और वो नाकाबिले यकीन मनाजिर हैं कि वो इतनी पुलिस यकदम कहाँ से आ गई थी। उनमें डॉल्फिन सबसे आगे थी और बाकी उनके पीछे थी। सब अगर आप देखें तो वो डॉल्फिन नज़र आ रही है, ठीक है। उन्होंने हमला किया, वो अब आए हैं तो अहमद भाई ने जुबैर न्याजी साहब को इन लोगों ने फटाफट निकाला है, क्योंकि वो टैग जुबैर न्याजी उनका निशाना था। फिर उन्होंने जब देखा हम लोग उधर खड़े हो गए, तो उन्होंने अहमद भाई ने हम 3-4 खवातीन थी, हमें उन्होंने कहा कि आप बाजी इधर को भागे। हम भागे हैं, पीछे से पुलिस ने जो इनके साथ चाचा पीटे थे उनकी बाजू पे डंडा मारा है, उन बेचारे का हाथ भी यहाँ तक सूजा हुआ है, वो एकदम गिर गए हैं। और उन्होंने इसको पकड़ा है और ये काफ़ी देर से इसको हिट करने की कोशिश कर रहे थे, इसको पकड़ने की कोशिश करते थे। उन्होंने हमारे सामने डंडे मारे हैं, उसकी फुटेज भी आप देख रही हैं, पूरे सोशल मीडिया पे चल रही है। उनके सर पे उसी वक्त डंडा मारा है और उसी हालत में उनको प्रिजन वैन में डाला है और ले गया। कहाँ ले गया? नारकली, कोई उसके कहीं नहीं पता। रात हमारे बच्चे जो है, ये हमारा भाई है, ये नारकली थाने में गया है, उधर इसको नहीं मुलाकात, बताया नहीं कि ये उधर है। तो पूरी रात 2-3 जगहों पे जाते रहे, उसके बाद इन्होंने नहीं थी, सुबह हमें पता चला, नारकली हॉस्पिटल सुबह इधर किया। आपके मुताबिक आपने जो इत्तला बताई हैं, जो मुझे ऑफ द कैमरा भी आपने बताई, कि अहमद शाह वो बंदे हैं जिन्होंने कहा था कि खान साहब जब तक नहीं इक़्तिदार में वापस आएंगे वो घर नहीं जाएंगे। ये क्या मामला? नहीं, ऐसा मामला नहीं है। अहमद भाई जो हैं, अहमद भाई और हिजरत लाला, हिजरत कामरान और अहमद भाई, ये 2 दोस्त हैं। जिस दिन 5 अगस्त को खान साहब को गिरफ्तार किया गया नाजायज़ गवर्नमेंट ने, केयर टेकर गवर्नमेंट ने, तो ये 2 दोस्त हैं बचपन के। इन्होंने कसम उठाई कि हम अपने घर में नहीं जाएंगे। जो कामरान, हिजरत कामरान है, उनका उस दिन 3 महीने का बेटा था, वो उनको छोड़ के आया जी। जरा उनके पास सलमान साहब, एक मिनट। ओके, सलमान अकरम राजा साहब जा रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं मिलने। जरा 1 मिनट के लिए ऑफ कीजिएगा, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट।